से आप सबका स्वागत है। आपको बताने की जरूरत नहीं है कार्यक्रम शुरुआत करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको आदेश देना पड़ता है। आप आदेश दीजिए, हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मुझे मालूम है बहुत सारे अच्छे लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, बहुत सालों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। हमारे बुजुर्ग सामने बैठे हुए हैं। अजय भाई इतना बढ़िया संचालन कर रहे थे कि मुझे हम लोगों का जो भविष्य है वो बहुत खतरे में लग रहा है। इतना बढ़िया संचालन करें, एक बार जोरदार तालियां बजाकर अजय जी के लिए होनी चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग सामने बैठे हैं। 2 पंक्तियों के साथ शुरू करता हूँ साहब, फिर कब सम्मेलन की तरफ आऊंगा। कि है प्यार का व्यापार निगाहों के सहारे। महेश्वरी समाज में बैठा हूँ तो संस्कार की बात होना जरूरी है। कि है प्यार का व्यापार निगाहों के सहारे, वो जलते नहीं चिराग हवाओं के सहारे। जो लोग बुजुर्गों से दुआएं नहीं लेते, जीते हैं सारी उम्र दवाओं के सहारे। हमारे बीच में लता जी आ गई हैं। आइए लता जी का स्वागत कर लीजिए, तालियां बजाकर स्वागत कर लीजिए। और मैं अनुरोध करता हूँ उनका भी स्वागत करें। अजय जी आप भी कर दीजिए। जी। तो अभी तक जितने हाथ नहीं खुले हैं सारे हाथ खुल जाने चाहिए। आपका उद्देश्य क्या है? कि आंसू को मुस्कान बना दे हे भगवान, आंसू को मुस्कान बना दे हे भगवान, मुस्काना आसान बना दे हे भगवान। जात धर्म ना छुआछूत का चक्कर हो, ऐसा हिंदुस्तान बना दे हे भगवान। मैं आप सबको नमन करता हूँ। मैं बार बार ताली बजाने के लिए नहीं कहूंगा साहब, पहले बता देता हूँ, क्योंकि अजय भाई ने मेरे पास 2 महीने के पहले फोन किया। सुरेश जी आपको महेश्वरी समाज में आए बहुत दिन हो गया। मैंने कहा हो तो हो गया। बोले आपको अब की बार आना है, हंसाना है। मैंने कहा आ जाऊंगा। बोले नहीं पहले की बात अलग है। जब से आप जी स्माइल पर आज तक वाह वाह क्या बात है तमाम चैनलों पर आने लगे हो, आपका रेट बहुत ज्यादा हो गया है। हम इतना पैसा देंगे नहीं, हम महेश्वरी समाज यानी हम अपने परिवार का कार्यक्रम करते हैं। मैंने कहा अजय भाई आप टेंशन क्यों ले, मैं आ जाऊंगा। बोले नहीं हम लोग ईमानदार भी हैं। तब मुझे मालूम पड़ा। बताओ कितना पैसा लोगे? मैंने कहा आपने अपने दिमाग में जितना सोच के रखा है उससे 10,000 रुपए कम दे देना। अजय भाई बोले बेटा आजा। मैंने 10,000 ही देने के लिए सोचा था। तो मैं तो आपके सामने एकदम से निःशुल्क खड़ा हुआ हूँ। जब तक आपकी ताली होली बजती रहेगी तब तक कुछ सुनाने का प्रयास करूंगा, वरना जाकर के आराम से बैठ जाऊंगा। और मुझे लगता है कार्यक्रम में काफी विलम्ब हो गया है। अजय भाई मुझे यहाँ 4 बजे ही बुला लिए थे। मैं यहाँ आया था, यहाँ आया तो कोई था ही नहीं। ये कुर्सी मैं नहीं लगाई, जाकर के बैठ गया। तो ये मुझे बहुत दिनों से देखे नहीं थे। बोले आप कौन? मैंने कहा पहचान कौन? बोले नहीं आप हैं कौन? मैंने कहा मैं सुरेश मिश्रा हूँ, आप सबको हंसाने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा क्रियाक्रम कब चालू होगा? मैंने कहा क्रियाक्रम नहीं कार्यक्रम है। बोले 7 बजे का कार्यक्रम जब 8:30 बजे शुरू होता है तो क्रियाक्रम ही हो जाता है। मैंने कहा तब आप जैसे 4 लोग कंधा देने के लिए तैयार हो जाइए, हमारा क्रियाक्रम भी जल्दी से शुरू हो जाने वाला है। अरे भाई मुझे समय बता दीजिएगा कब तक कितनी देर तक करना है? क्योंकि 9:30, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। ईमानदारी से मैं बताऊं कि जितने कवियों को आपने और कवित्रियों को बुलाया है सब कॉन्फिडेंस के कवि हैं। एक कवि एक कवित्री 2.5 घंटे अकेले पढ़ सकते हैं। सबका आग्रह कि 10 बजे तक चलिए वही बोल रहा हूँ कि एक इतने कॉन्फिडेंस के कवि हैं सर। एक कवि 2.5 घंटे अकेले पढ़ सकता। मैं पुणे गया था, पूरा सभागृह खचाखच भरा हुआ था। मैंने शुरू किया और 2.5 घंटे तक सुनाई। लास्ट में देखा सामने एक ही आदमी बैठा था। मैंने जाके उसके पाँव पकड़ लिए। मैंने कहा तू ही मेरा फैन है? उसने कहा फैन उनको मारो गोली में माइक वाला हूँ। यहाँ ऐसी स्थिति नहीं आएगी। सारे कवि हैं। 10 बजे तक का कार्यक्रम है, 1.5 घंटा हमारे पास है। निश्चित रूप से आपको मजा आएगा, आनंद आएगा। महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा लग रही है और बीच में कुछ पुरुष फंसे हुए हैं महिलाओं के बीच में। मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ कि हिम्मत को प्रणाम करता हूँ साहब। हाँ कि आप बीच में है। मैं महिलाओं का सर होली स्नेह सम्मेलन है तो मन के सारे भेद मिटा दे, रंग बरसाए होली और चहल पहल जीवन में ला दे जब जब आए होली। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक रंग में रंग जा, फागुन में हर बार यही सबको सिखलाए होली। मैं ठीक है
मैं चाहता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ महिलाओं को के लिए प्रणाम करता हूँ कि होली पर लेकर पिचकारियां निकलती हैं और घूंघट का लाज पटोरे नारियां निकलती हैं। अपना देश तो वह देश है यारों जहाँ चूड़ियों से भी चिंगारियां निकलती हैं। ज्यादा ताली बजाने की जरूरत नहीं है साहब, मेरे घर में भी चिंगारी निकलती है। मेरी पत्नी 1 महीने के लिए मायके गई, वापस आई तो मैंने प्यार जताने के लिए उससे पूछ लिया कि 1 महीने में मेरी भी कभी याद आई थी? उसने कहा हाँ आई थी। मैंने कहा कब आई थी? उसने कहा रेलवे स्टेशन पर कुली नहीं मिला ना, कब याद आई थी। क्या कर सकते हैं। हमारे बीच में महेश दुबे जी बेहतरीन कवि, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में घूम घूम करके हंसी का झंडा लहरा रहे हैं। मैं चाहता हूं महेश दुबे के सम्मान में बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। आलसी के नाम से मशहूर भाई राजेंद्र मालवीय जी, आपने तमाम टीवी चैनलों पर उन्हें देखा होगा। अजय भाई ने उन्हें पिछले साल बुलाया था, पिछले साल आ नहीं पाए। पिछले साल चले थे, इस साल पहुंचे हैं। राजेंद्र मालवीय आलसी हमारे बीच में आलसी से आए। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। मुजावर मालेगामी जी पैरोडी के बादशाह, पैरोडियों में आपको लोटपोट कर देने वाले मालेगांव से आए हुए हैं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। और कम से कम 27 टीवी सीरियलों में जिसने अभिनय किया है और बेहतरीन शायरा लता है हमारे बीच में है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजा करके लता जी का स्वागत करें। और अगर आपके हाथ थके न हो तो 2-4 तालियां मेरे सम्मान में ट्रीट कीजिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। क्यों कि सावन में जैसे हरियाली होनी चाहिए और जवानी में मद भरी प्याली होनी चाहिए, अटल के लिए जो मनाली होनी चाहिए और सीमा की जैसे रखवाली होनी चाहिए, तो आपकी जोरदार ताली होनी चाहिए, आपकी जोरदार ताली होनी चाहिए। ताली इसलिए कि मैं तैयार टन 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 तालियां बजाओ है हंसाने की गारंटी यार। टन 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 झंझटों का झरना इनसे बच के रहना, हास्य व्यंग्य भाई तो वाह वाह करना। लूट लो हंसी, लूट लो हंसी खुशी की ना कोई वारंटी यार। टन 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 तालियां बजाओ है हंसाने की गारंटी यार। टन 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 हम व्यापारी तुम्हें क्या बताएं। पैरोडिया में सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूं, इसके बाद जिसको हम बुलाना चाहते हैं वो पैरोडिया का सम्राट है कि हम व्यापारी तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं और नोटबंदी ने मारा है और हम जीएसटी के सताए हुए हैं, नोटबंदी ने मारा है और हम। कोई जाकर क्या उनको बता दे कौन सी चीज सस्ती हुई है, कोई जाकर के उनको बता दे और जेटली केटली पकड़ा देगा, कोई जाकर नमो को बता दे। उस सबको देकर के बाबा कठुल्लू, सबको देकर के बाबा कठुल्लू हमको उल्लू बनाए हुए हैं, नोटबंदी ने मारा है और हम। मैं चाहता हूं कि मालेगामी जी आ रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां मालेगामी जी के लिए।